नमस्कार दोस्तों। पहलगांव में आतंकी नरसंहार करने वाले पाकिस्तान को बलोच ने दिया करारा तमाचा। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के 10 सैनिकों को किया ढेर, पहुंचा दिया सीधा ऊपर। तो चलिए देखते हैं वीडियो में पाक मीडिया का भारत की बराबरी न कर पाने की बौखलाहट और डर, और मिलते हैं वीडियो के अंत में अपनी बात को लेकर। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। और अफसोसनाक वाकया हुआ है और बीएलए ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। एक जानिब तो पाक भारत कशीदगी उरूज पर है, पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस एयरफोर्स, नेवी और आर्मी हाई अलर्ट पे हैं, लेकिन अब यहां पर पाकिस्तान की अफवाज का भारी नुकसान होने के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान के क्वेटा में पाकिस्तानी सैनिकों पर बलूच लड़ाकों ने बहुत बड़ा हमला किया और 10 पाक सैनिकों को मार डाला। जी, बलोच लिबरेशन आर्मी के जो सरमचार हैं, उन्होंने क्वेटा के नवाई इलाके मार्गट में पाकिस्तानी फौज के काफिले को रिमोट कंट्रोल आईईडी हमले में निशाना बनाया और कहते हैं कि इस कार्रवाई में एक गाड़ी जो है पाकिस्तान की फोर्सेस की, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें सवार तमाम अहलकार जो हैं वो जान से चले गए, जिससे कशीदगी बढ़ती जा रही है। इन हालात में आज भारतीय आर्मी चीफ ने श्रीनगर का दौरा किया। वो कहते हैं कि जी, तुम इधर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करोगे एलओसी के ऊपर, अफगानिस्तान से हम जंग मुसल्लत कर देंगे, हम बलूचिस्तान के अंदर ये कर देंगे। और टीटीपी ने यहां पर पाक की टेंशन बढ़ा दी है। बीएलए टीटीपी ने हमले तेज करने का ऐलान। इसमें तो मुझे शक नहीं है कि कोई ना कोई कार्रवाई तो जरूर भारत करेगा। ये जो इंडिया टाइम बाय कर रहा है और सोच समझ के कर रहा है, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज इस बार वो प्रॉपर तरीके से आपका अटैक करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर उन्होंने जो करना था वो किया। फर्स्ट शॉट्स हैव बीन कॉल्ड। अब वो डिप्लोमेटिकली जो है वो एग्रीमेंट्स ले रही हैं, कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं कि हमने ये अटैक करना है। इसलिए चारों तरफ से पाकिस्तान की हालत खस्ता हाल है और चारों तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है। अमरीकी दफ्तर खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाक भारत कशीदगी पर सवाल हुआ तो उन्होंने जहां पहलगाम वाक़े पर भारत के साथ खड़े होने का अमरीकी मौक़िफ़ दोहराया। अगर इंडिया जो है वो हटदर्मी पर कायम रहता है और एक तरफा जो मुआहदा उसने मुअत्तल किया है उस पर कायम रहता है। आज उसने पानी भी रोका है दरियाई चिनाब का 7,000 क्यूसिक और जेलम का 5,000 क्यूसिक। अगर वो मजीद ऐसा करता है तो फिर एक्ट ऑफ वार जो है उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो क्या उसके क्या इकदाम हो सकते हैं, पाकिस्तान को क्या इकदाम करने चाहिए? देखिए, अगर उन्होंने रोक दिया है तो हमें और रुकने की जरूरत नहीं है। उस हमारे बकौल अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी और हमारे हिस्से इस वक्त हम उनके साथ जंग में हैं और हमारा जंग उनके साथ इसलिए कि मैंने आपको बता दिया है एयरफोर्स नेवी है क्या है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इमरजेंसी सेशन कॉल करें। और पिट्टन का टाइम हो चुका है, मातम का वक्त पड़ चुका है, यानी कि पिट्टन शुरू हो चुका है। इंडिया का एक्शन स्टार्ट हो चुका है। क्या इंडिया ने लॉन्च कर दिया है अपना मिलिट्री एक्शन? तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो इस एंगल से कि एक्शन तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, भारत ने अभी हमला नहीं किया। लेकिन जो मैंने कहा कि पिट्टन शुरू हो चुका है, वो इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि ब्रूटैलिटी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं देख रही थी कि जियो न्यूज में पब्लिश हुआ कि मोदी सरकार की बेरहमी, मोदी सरकार की ब्रूटैलिटी, और वो क्या है? वो ये है कि जो पाकिस्तानी इंडिया के हॉस्पिटल्स में हैं और वो इलाज कराने के लिए वहां पर गए, उनको भी कह दिया गया है कि निकल जाओ यहां से। यानी भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अब ये स्टेप लिया है कि आपको पता है कि वैसे तो सभी को निकल जाने को कह दिया गया है कि जितने भी पाकिस्तानी वहां पर हैं आप निकल जाएं, अपने कंट्री में वापस चले जाएं। 48 घंटे का वक्त दिया गया था और वो घंटे खत्म होने के बाद मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया कि पहली जो खातून महिला है उसको उन्होंने निकाल दिया है कि आपका टाइम खत्म हो गया, आप चलें, बोरिया बिस्तर समेटे और निकल जाएं। लेकिन अब खबरें ये चल रही हैं कि जो कि एग्जैक्टली मैं आपको अगर टाइटल बताऊं तो वो ये है कि मोदी सरकार की बेरहमी, बच्चों के इलाज के लिए मौजूद पाकिस्तानी फैमिली को भी भारत छोड़ने का कह दिया। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने ये बताया कि वो अपने हार्ट ट्रांसप्लांट या दिल के जो उसको मर्ज है बच्चे को, तो वो उसके लिए वहां पर गया हुए थे, उसकी पूरी फैमिली इलाज कराने के लिए। आपको पता पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए इंडिया जाते हैं, क्योंकि इंडिया में इलाज बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है और बहुत कम पैसों में हो जाता है।
तो बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी इंडिया जाती हैं। जब अगर कोई अमेरिका, लंदन, इधर उधर नहीं जा पाता, यूरोप, तो वो इंडिया सबसे पहले चला जाता है कि करीब है। मुझे याद है कि जो क्रिकेटर वसीम अकरम है, उनकी वाइफ को जब प्रॉब्लम हुई थी, कोई उनको ऐसा कोई अटैक या कुछ ऐसा हुआ था, तो उनको फौरी तौर पर जो आई थिंक उनको शायद लिवर का प्रॉब्लम था या किडनी प्रॉब्लम था, जो भी था, तो उनको फटाफट लेकर इंडिया लेकर गए थे कि टाइम इतना नहीं था कि कहीं और ले जाया जा सके, लेकिन वो नहीं बच पाई थी। तो मैंने आपको बताया कि बड़ी तादाद पाकिस्तान से लोगों की इलाज कराने जाती है और मेडिसिन्स तो वहाँ से पाकिस्तान जाती ही जाती हैं। उन पर पाबंदी लग चुकी है, आपको पता है कि वो सिलसिला भी बंद हो चुका है। लेकिन अब हुआ ये कि वहाँ पे जो बच्चों की जो सर्जरी होनी थी, ठीक है, जिसकी बात की जा रही है, उसकी सर्जरी थी, तो दफ्तर खारजा, भारतीय दफ्तर खारजा ने कहा है कि आप वापस चले जाएं। नहीं हो सकता, आपको वापस जाना होगा, क्योंकि अब ये कानून बन गया, ये ऑर्डर्स आ गए। तो वो कह रहे हैं जी कि ये तो बड़ी बेरहमी है, ब्रूटैलिटी है मोदी की, मोदी सरकार की, कि देखो वहां पे इलाज के लिए गए तो उनको निकल जाने का कह दिया। तो मोदी सरकार ने आपका ठेका लिया हुआ है इलाज करने का। मोदी सरकार ने आपके सारे बीमार बच्चों, जितने भी आपके वहां से इलाज करवाने के लिए इंडिया जाते हैं लोग, उन सबका ठेका उठाया हुआ है कि आप कहेंगे कि हमने तुमसे तिजारत नहीं करनी, हमने तुमसे ट्रेड नहीं करनी, हम तुम्हें फेवरेट नेशन का दर्जा नहीं देंगे, जंगें चलती रहेंगी, दहशतगर्दी के वाकयात होते रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम फिर भी अकोमोडेट करो हमारे उन लोगों को जो तुम्हारी तरफ इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। ये कौन सी दुनिया के लोग हैं, मुझे तो समझ से बाहर बात है मेरी ये। और फिर जब वो निकाल देते हैं तो आप कहते हैं कि ब्रूटैलिटी, ये जी बेरहमी है मोदी की, मोदी सरकार की, कि जो जिनका इलाज हो रहा था उनको भी निकाल दिया। उन्होंने वो ऊपर से लिख कर आए हैं कि आपने, आपके इन तमाम लोगों को उन्होंने इलाज करना है, आप अमेरिका भेज दें, आप यूरोप भेज दें। देखें, मैं ये इसलिए कह रही हूँ, उन लोगों के लिए, उन फैमिलीज के लिए, उन बच्चों के लिए नहीं मैं कह रही। वो बेचारे तो वो इंडिया ही जा सकते होंगे ना, पैसे नहीं होंगे, कम पैसे होंगे तो वहां पे भागे भागे चले गए। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पहलगाम आतंकवादी कायराना हमले का जवाब उसके ही बलोच प्रदेश के बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने करारा तमाचे के साथ दे दिया। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के 10 सैनिकों को खत्म कर डाला। उन्होंने रिमोट कंट्रोल से पाकिस्तान आर्मी के एक ट्रक को धमाके के साथ उड़ा डाला, जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिक सवार थे। बाद में बलोच लड़ाकों ने यह संदेश पाकिस्तान को दिया कि जब तुम एलओसी पर भारत के आक्रमण का सामना करते रहोगे, उसी वक्त हम इसी तरह अफगानिस्तान के रास्ते से बलूचिस्तान में तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे और बलूचिस्तान को तुम्हारे चुगल से आजाद करवा लेंगे। असल में चारों तरफ से पाकिस्तान बुरी तरह से घिर चुका है। पाकिस्तान के पहलगाम आतंकी हमले ने उसे पूरी दुनिया से काट कर रख दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय से पाकिस्तान ने जब बात करनी चाहिए तो उनका दो टूक जवाब मिला कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है, इसलिए वो पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान अभी बुरी तरह से सहमा हुआ है। भारत के अभी के क्षणिक चुप्पी को वो बहुत बड़े तूफान आने का संकेत समझ रहा है, जो सही भी है। भारत इस बार उस रणनीति के साथ पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला है, जो उसके कई पुश्तों को भारत का नाम अपनी जुबान पर लेने की हिम्मत भी नहीं करने देगा। पाकिस्तानियों का दोहरा चेहरा भी सामने आ रहा है। भारत सरकार के पाकिस्तानियों को वीजा कैंसिलेशन पर उनका कहना है कि हम अब इलाज कराने कहां जाए, तो एक तरफ वो इंडिया में आतंक फैलाते रहेंगे, भारत के खिलाफ अनाप शनाप बकते रहेंगे, और दूसरी तरफ उनको भारत का मेडिकल ट्रीटमेंट भी चाहिए। भारत ने उनके इलाज का ठेका ले रखा है क्या? तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।